बात आपने की, मैं काशी का भी जिक्र यहाँ करूंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि राम सभी के हैं, लेकिन अगर बागेश्वर बाबा की अगर बात करें तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मन में राम की क्या कल्पना है, कैसे देखते हैं? राम कल्पना का विषय नहीं, राम आदर्श का विषय है। हमारे मन में उनकी लेकर के कल्पना नहीं है, हमारे मन में उनको लेकर आस्था है और दृढ़ विश्वास है, भरोसा है। राम मर्यादा है, राम आचार्य संहिता है मनुष्यों की, राम जीवन है, राम इस भारत के प्राण है, राम इस कण कण के आधार है, राम इस विश्व के रचयिता है, राम इस विश्व के प्राणाधार हैं, राम परमपिता भी हैं, परमपिता के साथ नारायण भी हैं और श्रेष्ठ नर भी हैं। राम चरित्र भी स्वीकार योग्य है और राम का चित्र भी दर्शन योग्य है। राम की यात्रा भी जीवन में सीखने योग्य है और राम का वृतांत भी जीवन में उतारने योग्य है। राम के जीवन के प्रत्येक पहलू ने मनुष्य को संघर्षों से लड़ना सिखाया। राम बन गए तो वो बन गए। सीधा सा ध्येय है कि अगर आप भी संघर्ष करोगे सफलता पाओगे। यही राम की यात्रा का सिद्धांत है। बिल्कुल, सनातन की बात आप लगातार करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात आप लगातार करते हैं। हमारा सवाल ये है कि राम मंदिर बन रहा है और बहुत लोगों का, जैसा आपने कहा कि खून खराबा भी हुआ, बड़े संघर्ष हुए, रथ यात्राएं निकली और एक बड़ी कानूनी लड़ाई के बाद में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन क्या इसके बाद हर एक सनातनी का एक जो प्रण है वो पूरा हो जाएगा इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद? बिल्कुल भी नहीं, ये तो शुरुआत है। स्वर्णम काल है सनातनियों के लिए, कट्टर सनातनियों के लिए। इस स्वर्णम काल की प्रारंभ की पहली सीढ़ी हिंदू राष्ट्र की, राम प्रभु श्री राम का मंदिर, इसके बाद ज्ञानवापी, राम कृष्ण जन्मभूमि और इसके बाद फिर भारत में संप्रभुता, एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए संकल्प लेकर के प्रत्येक हिंदू वासी, सनातनी वासी, भारत में हिंदुस्तान में रहने वाले लोग दिव्य संकल्प लेकर के अखंडता की ओर बढ़ेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात आप हमेशा हर मंच से करते हैं, अभी भी आपने हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया। हिंदू राष्ट्र आपकी परिभाषा में कैसे बनेगा? एकता के साथ, अमीर और गरीबों को उठाकर उनको सबल बनाना, निर्बल को सबल बनाना, जातिवाद को मिटाना, जातिवाद को खत्म करना, एकता की लकीर खींचना, एकता के साथ साथ लोगों में सद्भावना भरना व राम पर टिप्पणी करने वालों के लिए कठोर कानून बनवाना व उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कानूनी करवा करके राम राज्य की स्थापना के संकल्प को आगे बढ़ाना। ये राम राज्य की परिभाषा है। दूसरी चीज, जैसा आपने काशी का जिक्र किया था और यहाँ तक कि मथुरा में भी जिस तरीके से कानूनी लड़ाई अभी शुरुआत हो चुकी है उसकी भी, काशी में ज्ञानव्यापी को लेकर एएसआई सर्वे हुआ, रिपोर्ट पेश की गई कोर्ट के सामने और कल उस पर भी एक अहम फैसला आने वाला है। आपने हमेशा से कहा है कि संवाद के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है, कई बार ये हमने सुना।